तनवीर अहमद साहब ने अब जो गौतम गंभीर से पंगा ले लिया और कुछ घटिया सी बातें उन्होंने बोली हैं गौतम गंभीर के हवाले से। गौतम गंभीर मुझे ये ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। हो गया कटवाली नाक। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो वो पार्टी से जो गौतम गंभीर जो पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे उन्हीं की हुकूमत है आजकल। कि गौतम गंभीर एक पर्ची है और गौतम गंभीर का कोच बनता नहीं का ये सियासत ही बताती रहनी है। हमने क्या ये ग्रुपिंग पे बात क्रिकेट बताओ यार, क्रिकेट कहाँ हो रही है? तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि आज जो गौतम गंभीर और इसकी अजीत अगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं। गंभीर ना हंसता है, ना खेलता है, ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दो। कोई माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत अजरुल मिनल शम्स है कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से बहुत आगे, उनका आईपीएल हमसे बहुत आगे, उनका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत आगे, उनके प्लेयर का स्टैंडर्ड हमारे प्लेयर से बहुत आगे, उनका विक्ट्री रेशो हमसे बहुत आगे। हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल ट्रैम्पिंग का इल्जाम लगाते हैं। इंडिया के बारे में बातें करने से उन लोग को जो है वो पैसा वैसा मिलता है, क्या मिलता है आई डोंट नो। और पाकिस्तान के नाम के जो सिलेक्टर है क्रिकेटर, वो क्या चोची खाते, रोटी नहीं खाते क्या? तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है। पाकिस्तान के जितने ये 2-2 टके के फिक्सर्स बैठे हुए हैं, 2-2 टके के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर कड़ा एक कह लो कि भाई स्टेप लिया और बोला है कि भाई बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए ही नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग। इन लोगों को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग का स्वागत है क्रिकेट मीडिया एंड आईपीएल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक पाकिस्तानी कार्टून है जो रोज कोई ना कोई नवा बकवास करता रहता है। उसको मैं आप लोगों को बहुत ही पहले इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, जिसका नाम है तनवीर अहमद। कल उसने एक और बकवास स्टेटमेंट दिया है गौतम गंभीर को लेकर। उस नमूने का कहना है कि गौतम गंभीर के पास कोचिंग की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गौतम गंभीर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, फिर भी पता नहीं क्यों भारत वालों ने उसको भारतीय टीम का कोच बना दिया। मुझे तो लगता है वह अपने सिफारिश के बल पर आया है, क्योंकि वह बीजेपी गवर्नमेंट का सांसद रहा है और इस समय भारत में बीजेपी की चल रही है। तो हो सकता है कि वह अपना सोर्स पौवा लगाकर बीसीसीआई में घुस आया है और सीधे टीम इंडिया का हेड कोच बन गया है। अब इस नमूने को कौन बताया कि यह पाकिस्तान की टीम नहीं है, जहाँ सोर्स पौवा के बल पर कोच आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, टीम की परफॉर्मेंस जाए घंटे में, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ भारत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ मेरिट के हिसाब से ही कोचों का और टीम के खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता रहा है, अभी भी हो रहा है, अब भविष्य में ही होता रहेगा। लेकिन तुम पाकिस्तानियों को गौतम गंभीर से इतना क्यों जलती है, ये तो मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों, मैं इसको कुछ कहूं उससे पहले चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। यानी कि कुछ समझ आने वाली बात है। और यही तनवीर अहमद साहब जो है वो
2 दिन पहले जो है वीडियो बनाई हुई थी कि बीसीसीआई एक जो बकरी बोर्ड है, डरता है बीसीसीआई, इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है वो $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनके हद नहीं हो गई है यार। आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई, और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है, वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाना चाहिए था, बल्कि यहां से बैठ के आप बीच में फितना डाल रहे हैं। गौतम गंभीर जो लड़ाकू बंदा है, इसकी किसी के साथ बनती नहीं है, ना ये हंसता है भाई, तो ये जो है वो वहां पर जो टीम में ऐसे लड़ाइयां कराएगा और जो है वो टीम का माहौल खराब होगा। आपको कब से जो है इंडिया की टीम की इतनी टेंशन होने लगी है भाई? एक साइड तो आपको वो नजर नहीं आ रहा जो बाबर आजम दोस्ती यारी पाल रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम की कैप्टनसी में हम 7 इवेंट्स हार चुके हैं और आप डेली आके जो है वो बाबर आजम की चापलूसी कर रहे होते हैं। नहीं जी, बाबर तो किंग है, बाबर के अलावा कोई है ही नहीं है पाकिस्तान में। जैसा कि आपको बाबर आजम सैलरी दे रहा है, वहां पर तो आप जो है वो सही के साथ खड़े नहीं होते हैं। आप शाहीन अफरीदी की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, आप रिजवान की ऐसी की तैसी फेर देते हैं, लेकिन आप जो है वो बाबर आजम पे सवाल तक नहीं उठाते। इंडिया क्या कर रहा है कि ना कि बल्कि सिर्फ ये न्यूज चैनल, बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, न्यूज हैं, जो भी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, वो सारे हिंदुस्तान बैन कर रहा है भाई। ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटा झटका नहीं है, बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भाई खुद सोचो, एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को बिल्कुल 100% बैन कभी भी नहीं करती है। मैं बोलूंगा शायद दुनिया में पाकिस्तान को जो है टीवी चैनल्स को खासतौर पे कहीं पर बैन नहीं किया होगा। वो अलग बात है कि हमारे चैनल इतना आते ही नहीं है। इंडिया में मैंने सुना है कि 600 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल, और पाकिस्तान के टोटल मेरे ख्याल चैनल मिलाओगे तो 60 या 70 चैनल बनते हैं टोटल, स्पोर्ट्स के, न्यूज के, सब चीजों के मिला के। तो यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं हमारे, जिससे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को भी मजा आ रहा था, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को भी मजा आ रहा था। ये बातें करते थे कभी इंडिया के खिलाफ, कभी इंडिया के खिलाफ जाकर ये स्टेटमेंट जारी कर दिया, कभी वो स्टेटमेंट जारी कर दिया, और इस तरीके से नोट छापते थे। अब वो जो सिस्टम है वो खत्म कर दिया जयशाह साहब ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के जितने ये 2-2 टके के फिक्सर्स बैठे हुए हैं, 2-2 टके के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर कड़ा एक कह लो कि भाई स्टेप लिया और बोला है कि भाई बैन करो, सालों को बैन करो, चाहिए ही नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग, इन लोगों को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि तनवीर अहमद गौतम गंभीर को लेकर क्या क्या बोला है। उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने ही तनवीर अहमद को जवाब भी दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसी बात वो आदमी बोल रहा है जिसके पास मात्र 5 टेस्ट मैच खेलने की एक्सपीरियंस है। वो गौतम गंभीर के बारे में बात कर रहा है, जो खिलाड़ी 2-2 बार वर्ल्ड कप जिताने में अपना अहम योगदान दिया है भारतीय टीम के लिए। उस खिलाड़ी के बारे में तनवीर अहमद बोल रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया वालों ने यह भी बोला है कि हमारे खिलाड़ी पता नहीं क्यों टीवी पर बैठकर ऐसे शोषे छोड़ते रहते हैं, इनको पता नहीं कौन सा बेनिफिट मिलता है भारत के खिलाफ बोलने से। दोस्तों, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी इजमाम उल हक टीवी पर बैठकर कुछ गेंदबाजों को लेकर बोल देता है, तो कभी जावेद मियांदाद कुछ बोलकर चला जाता है, कभी रमीज राजा कुछ बोलकर चला जाता है, कभी शाहिद अफरीदी कुछ बोलकर चला जाता है। और ये है एक मिर्ची मन तनवीर अहमद, जिसको हमेशा मिर्ची लगी रहती है। इसको भारत के खिलाफ बोलने में पता नहीं क्या मिलता है, इसकी पता नहीं क्या हैसियत है कि पाकिस्तानी मीडिया वाले इसको टीवी पर बुलाकर बात करते हैं इससे। और हमेशा देखा जाता है कि तनवीर अहमद कभी भी अच्छे पॉइंट पे बात नहीं करता है, अपने खिलाड़ियों के बारे में बात नहीं करता है। या तो ये सिर्फ बात करता है तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात करता है, या फिर गौतम गंभीर के बारे में बात करता है। इसकी पता नहीं क्यों गंभीर से फटती है। वैसे तो गंभीर से पूरे पाकिस्तानियों को फटती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी फटती है, ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस घंटे के नमूने तनवीर अहमद के बारे में क्या राय है? इसने जो गौतम गंभीर के बारे में स्टेटमेंट दिया है या सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।